इसराइल फिलिस्तीन जंग के बीच भारत में सियासी बवाल। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग ने भारत की सियासत में भी हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जिससे बीजेपी ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शरद पवार ने कहा है कि इसराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया है और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा, पवार वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र ने कहा कि पवार को आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ने इसराइल में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की तो भारत ने भी ऐसा ही किया है। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने भी पवार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को हमास के लिए गाजा भेजेंगे। इसराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख हमेशा से स्थिर रहा है। भारत ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है, लेकिन इस जंग के बाद दोनों पक्षों के समर्थन में भारत में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। संक्षेप में, इसराइल फिलिस्तीन जंग एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। भारत के लिए इस मुद्दे पर स्थिर रुख कर रहना सबसे अच्छा है। शरद पवार का बयान एक तरह से भारत के स्थिर रुख से विचलन है। ये बयान उन मतभेदों को भी उजागर करता है जो भारतीय राजनीति में इस मुद्दे पर मौजूद है। बीजेपी ने पवार के बयान को वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए निंदा की है। बीजेपी के लिए इसराइल एक महत्वपूर्ण दोस्त देश है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर इसराइल के साथ खड़ी है। इस घटना से ये भी पता चलता है कि भारत में राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से प्रभावित होती है।